फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के भविष्य के लिहाज से एक बेहद अहम टेस्ट मैच चल रहा है। यूं तो ये पूरी सीरीज ही बहुत अहम है, लेकिन उसका पहला मैच है और पहले मैच का आज चौथा दिन है। और आपको पीछे हमारी जो वॉल है, वीडियो वॉल है, उस पर दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय टीम की जीत का फॉर्मूला। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टेस्ट मैच में अभी तक जो 3 दिन का खेल खेला गया है, अगर आप उसका आकलन करें तो आप ये पाएंगे कि इस वक्त भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमें लगभग बराबरी पर हैं। 50-50 का मामला है। बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी दोनों ही टीम को, जिसको भी जीत हासिल करनी है। अगर वो भारतीय टीम जीत हासिल करना चाहती है तो उसको आज यानी चौथे दिन शानदार बल्लेबाजी करनी होगी। कैसा रहा है अब तक ये पूरा टेस्ट मैच और आज क्या रहेगी रणनीति, इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करते हैं। आज लीड्स टेस्ट मैच का चौथा दिन है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है आज का जो पहला टेस्ट मैच है जो इस वक्त चल रहा है। दूसरी पारी में भारत का स्कोर जो है वो 90 रन पर 2 विकेट, यानी तीसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 90 रन बना लिए थे। इन 90 रनों के साथ ही भारत की कुल बढ़त जो है वो 96 रनों की हो गई है, क्योंकि भारतीय टीम के पास पहली पारी के आधार पर 6 रन की बढ़त उसे हासिल हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपकी स्क्रीन पर अभी आया था। केएल राहुल 47 और शुभमन गिल 6 रन पर नॉट आउट है। भारतीय टीम की जीत का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की जो नींव है वो इसी अपडेट पर है, यानी इन दोनों बल्लेबाजों पर है कि ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से इस टेस्ट मैच को अब आगे लेकर जाते हैं। शुभमन गिल कप्तान है, पहली पारी में शतक लगा चुके हैं, अच्छी फॉर्म में है। केएल राहुल आपको याद होगा जो प्रैक्टिस मैचेस थे वहां पर बहुत अच्छा कर रहे थे। पहली पारी में थोड़ा सा अनलकी थे कहना चाहिए जिस तरीके से वो आउट हुए, लेकिन अब उनके पास भी मौका है और पहली पारी में भारत की तरफ से 3 शतक लगे हैं। अब कोशिश यही होनी चाहिए इन दोनों बल्लेबाजों की कि भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर दिलाएं, और वो सम्मानजनक स्कोर ऐसा हो जो सुरक्षित भी हो। यानी जो इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलती है, जिसको हम बेसबॉल के नाम से जानते हैं, और जिस तरह से लगभग 5 के रन रेट से वो रन बनाते हैं, उनकी जद से, उनकी पहुंच से वो बाहर भी होना चाहिए। इसीलिए जब ये अपडेट आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हुआ तो मैंने कहा कि ये जो आखिरी लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब जब चौथे दिन का खेल आज शुरू होगा तब दोनों ही खिलाड़ी यानी केएल राहुल और शुभमन गिल किस तरह से परफॉर्म करते हैं। वैसे यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि इन दोनों ही खिलाड़ियों के पास अगर आप देखें तो बहुत अलग अलग तरीके के मोटिवेशन है। केएल राहुल, आप जानते हैं लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अब टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, संन्यास ले चुके हैं, ये बात पुरानी हो चुकी है। लेकिन उनके बाद उन दोनों के ना रहने पर ये पहला टेस्ट मैच है, पहली टेस्ट सीरीज है, और वहां पर अनुभव के लिहाज से केएल राहुल का अनुभव जो है बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। इसलिए उनके पास मोटिवेशन है कि वो रन्स करें। प्रैक्टिस मैच में, वार्म अप मैचेस में जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे, कुछ वैसी ही परफॉर्मेंस वो इस टेस्ट मैच में भी दिखाएं। और शुभमन गिल कप्तान बनाए गए भाई, और बड़े बड़े खिलाड़ियों को एक तरीके से अलग रखकर, केएल राहुल बहुत सीनियर है, जसप्रीत बुमराह बहुत सीनियर है, रविंद्र जडेजा बहुत सीनियर है, लेकिन उन सब से पहले वरीयता देकर, प्रायोरिटी देकर अगर शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है तो उसके पीछे वजह यही है कि उन पर भारतीय क्रिकेट को काफी भरोसा है। उसी भरोसे पर खरा उतरने का अब ये मौका है शुभमन गिल के पास। तो इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। पहले सेशन में ये किस तरह से टीम को लेकर आगे बढ़ते हैं, स्कोर बोर्ड को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या होगा वो जीत का फॉर्मूला जिसका जिक्र हमने अपने वीडियो वॉल पर भी किया है, यह आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। यानी वो 3 स्टेप जो आपकी स्क्रीन पर अभी हैं, अगर ये 3 स्टेप हो जाते हैं सही बिल्कुल, भारतीय टीम इन 3 कदमों पर सही तरीके से आगे बढ़ती है, तो फिर आप यकीन मानिए उसके पास जीत के साथ इस सीरीज की शुरुआत करने का मौका होगा। क्या है ये 3 कदम आपकी स्क्रीन पर? आज पूरे दिन बल्लेबाजी करे भारतीय टीम, यानी 90 ओवर का जो खेल होता है वो पूरे 90 ओवर भारतीय टीम खेले, और भारतीय टीम ने भी अभी जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है वो भी लगभग 350-400 रन
पर डे जोड़ती है। आज 300 से ज्यादा रन जोड़ने का रखा जाए लक्ष्य। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 300 से ज्यादा रन जोड़ने का आज अगर लक्ष्य रखा जाता है तो फिर वो जो 96 रन की बढ़त उसके पास पहले से है, यानी भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर 400 से ज्यादा रन होंगे। और अगर 400 से ज्यादा रन हुए तो फिर इंग्लैंड के लिए इस टेस्ट मैच को जीतना बहुत टेढ़ा होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही चुनौती भरा होगा। कोशिश पूरी करेंगे वो भी, क्योंकि उनके पास भी जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है, उनकी जिस तरह की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से वो जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेल रहे हैं इस वक्त, कोशिश वो भी करेंगे। लेकिन फिर 400 रन एक ऐसा स्कोर है जो काफी आप सुरक्षित कह सकते हैं, काफी आप सेफ कह सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आप टेस्ट मैच की चौथी पारी में 400 रन की बात कर रहे हैं। यानी हम लोग जो अमूमन बात करते हैं कि अगर आप टेस्ट मैच की चौथी पारी में 400 रन की बात कर रहे हैं तो वो 400 रन नहीं है, वो लगभग उसमें 50-60 रन और जोड़ दीजिए। जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है चौथी पारी में बल्लेबाजी का, वो अलग ही होता है। और कहीं अगर स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिली तो फिर भारतीय टीम के लिहाज से ये सोने पर सुहागा होगा। इस पर बातचीत करेंगे। जरा वो ग्राफिक्स फिर से दिखाइए, क्योंकि उसका तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीसरा पॉइंट जो ये कहता है कि फील्डिंग में करना होगा जबरदस्त सुधार। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में बहुत ही ढीली दिखाई दी है। बिल्कुल, अगर कड़वा जरूर लगेगा लेकिन सच्चा शब्द यही है कि बहुत ढीली दिखाई दी है। जहां पर कैच जो है वो छूटा है, वो भी चौंकाने वाला नाम है रविंद्र जडेजा से। रविंद्र जडेजा अमूमन कैच नहीं छोड़ते, लेकिन उनसे कैच छूटा। यशस्वी जायसवाल से कई कैच छूटे और हालत ये हो गई कि ऐसा लग रहा था जैसे कैच छोड़ने के बाद गेंद जो है वो यशस्वी जायसवाल का पीछा कर रही हो। लगातार उनके पास गेंद जा रही थी, कभी गेंद उनसे थोड़ा सा आगे गिर गई, कभी तो हाथ में आया, कैच छूट गया। और फिर क्रिकेट की वो जो पुरानी कहावत है, कैचेस विन द मैचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी पारी में जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आएगी, जो मैच की चौथी पारी होगी, वहां पर अगर आपको जीत हासिल करनी है, क्या होगा जीत का फॉर्मूला, तो साफ तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपको हाफ चांसेस मिलते हैं तो आपको उन हाफ चांसेस को कैच में तब्दील करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, जब कैच छूटे हैं तो जिस गेंदबाज की गेंद पर सबसे ज्यादा कैच छूटे हैं, जो थोड़े मायूस भी दिखाई दिए लेकिन अंत में उन्होंने 5 विकेट निकाले, वो खिलाड़ी हैं जिनकी चर्चा, जिनकी धूम इस वक्त हर जगह है, और वो खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह। एक बयान उन्होंने दिया, मैं हमेशा भारत के लिए खेलना चाहता था, मैंने अपने विश्वास के दम पर भारत के लिए खेला, मैंने सभी फॉर्मेट में विश्वास की बदौलत जगह बनाई, मैं लोगों को नहीं सुनता। पहले लोग कहते थे कि तुम खेल नहीं पाओगे, फिर कहने लगे तुम 6 महीने से ज्यादा नहीं खेल पाओगे। अब मुझे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 साल का वक्त हो चुका है, मैं आईपीएल के लिए 12-13 सीजन खेल चुका हूं, यहां तक कि अब भी लोग मेरी चोट को लेकर बात करते हैं, मैं इस बारे में सोचता नहीं हूं, मैं अपना काम करता हूं। हर 3-4 महीने पर मेरी चोट को लेकर एक हेडलाइन छपती है, जब तक मेरी किस्मत है तब तक मैं खेलूंगा, मैं अपनी तरफ से अच्छी तैयारी करता हूं, बाकी भगवान पर छोड़ देता हूं, मैं भारतीय टीम को आगे ले जाना चाहता हूं। दरअसल मैच के बाद जो हर दिन के खेल के बाद बातचीत करते हैं खिलाड़ी, बातचीत कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, और वहां पर निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने इस मैच में गेंदबाजी की है, 5 विकेट का हॉल लिया है, और एक गेंदबाज के लिए, मतलब हम लोग टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही आसान अगर कहा जाए परिभाषा में कहते हैं कि बल्लेबाज का शतक इज इक्वल टू एक गेंदबाज के 5 विकेट, तो एक तरीके से उन्होंने भी शतक लगाया है। और उसके बाद ये बात उन्होंने कही कि भाई मेरे को लेकर तो जब मैंने शुरुआत की थी तब से ये कहा जा रहा है कि 6 महीने खेल पाओगे, 8 महीने खेल पाओगे, ये चोट वो चोट, और ये फैक्ट है कि इन तमाम चोटों के चक्र से गुजरते हुए जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से वापसी की है, जिस तरह की गेंदबाजी, जिस तरह की कमिटमेंट, जिस तरह का लीथल अप्रोच उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दिखाया है, उनकी कमिटमेंट जो है, आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने गेंदबाजी की थी, उससे पहले जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, इरफान पठान ने यहां तक कह दिया था कि जो उनकी कमिटमेंट है उसके लिए उनको आई लव यू कहने का मन करता है। तो ये गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह का स्टेटमेंट भी है। और बड़ी बात यह भी है कि जब ये सीरीज शुरू हो रही थी, उससे पहले जब भारतीय टीम को रवाना होना था, तो भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि इस सीरीज में वो 3 मैचेस खेलेंगे, यानी जसप्रीत बुमराह 5 मैचेस में से 3 मैच खेलेंगे। वो 3 मैचेस कौन से होंगे, इसका फैसला जसप्रीत बुमराह के साथ बातचीत के बाद तय किया जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर, उनकी इंजरी मैनेजमेंट को लेकर हर किसी का कंसर्न है, हर कोई बड़ा अवेयर है, हर कोई बड़ा अलर्ट है, और इसीलिए अभी तक जो गेंदबाजी उन्होंने की है इस मैच में, 5 विकेट तो उनके नाम पर है, लेकिन अगर आप असल मायने में देखेंगे जिस तरह से उनकी गेंदों पर कैच छूटे, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, तो वो शायद ये जो 5 विकेट है वो और ज्यादा दिखाई देते। कितने रनों का नुकसान हुआ ये कैचेस जो छूटे उससे, ये भी आपको शो में आगे बताएंगे। लेकिन अब जरा बात करते हैं
कि ये मैच चला कैसे। यानी अभी तक जो 3 दिन का खेल है और जो शुरुआत में मैंने कहा कि दोनों ही टीमों के पास जीतने का मौका है, दोनों ही टीमें लगभग बराबरी पर है, 50-50 का मामला है। फैक्ट ये है कि अभी आज की तारीख ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप।